कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अक्सर स्टूडेंट्स इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि उनको इस बात का इल्म नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पेपर की मार्किंग, हमारे पेपर की चेकिंग किस तरह से होती है। और भी वजूहात हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी वजह है। अगर एक तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट को इस बात का पता हो, इस बात का इल्म हो कि मेरे पेपर किस तरह से चेक होंगे, वो पेपर अपना बड़े ध्यान से हल करेगा। तैयारी अगर उसकी कम भी है तो वो पास हो सकता है। आज हम लोग ये जो 9th क्लास के, 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के जो पेपर होते हैं, इनकी एक छोटी सी मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको समरी बता रहा हूँ। अब होता ये है कि जब आपकी रोल नंबर स्लिप आती है बोर्ड की तरफ से, आपके इम्तिहान की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाती है। कोई भी बोर्ड है, मिसाल के तो गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, लाहौर बोर्ड, डीजी का जो भी बोर्ड है आपका, वो डेट जब अनाउंस कर दी जाती है, आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है, उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड की तरफ से असातिज़ा कराम की पेपर लेने के लिए ड्यूटीज़ लगती हैं। अब डिप्टी सुप्रीडेंट भी होते हैं, सुप्रीडेंट भी होते हैं, निगरान अमला भी होता है। अब होता ये है कि अब मिसाल के तौर पर आपका पेपर है जी 10 तारीख को, 9 तारीख को एक दिन पहले बोर्ड का मुतलका अमला आता है। वो क्या करता है, वो आपके सेंटर की, जहाँ पे आपका सेंटर बने उसकी वो तैयारी करते हैं। मुतलका स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको बताते हैं, और इसके अलावा बाकी जो वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला होते हैं उनको देखते हैं। अब अगले दिन आपका पेपर है, 10 तारीख को आपका पेपर, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 तारीख को आपका पेपर है। अब जब 10 तारीख को पेपर है तो आप जब सेंटर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो है ना आंसर शीट मिलती है, जिसके ऊपर आप अपना पेपर हल करते हैं। अब वो आंसर शीट आती कैसे है, बोर्ड बेटा इंतहाई सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के साथ उस आंसर शीट, जो आपका आंसर शीट होती है, उसके बंडल्स होते हैं, वो सिक्योरिटी में जो है ना मुतलका बैंक में पहुंचाई जाती है। बैंक से फिर क्या होता है कि जो बोर्ड का अमला होता है सिक्योरिटी में वो सेंटर में लेके आता है। अब जब आपको सेंटर में शीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, तो वहाँ पे जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी आंसर शीट पे साइन करते हैं, और उनका एक ख़ास सीरियल नंबर भी होता है। आज वो साइन करते हैं, आप अपना पेपर हल करते हैं, तो आप मुतलका जो है ना आपके ऊपर जो निगरान होता है, जो टीचर्स होते हैं, जो असातिज़ा कराम होते हैं, आप अपनी आंसर शीट उनको दे देते हैं। अब वो असातिज़ा कराम क्या करते हैं, आपके पेपर को, आपकी शीट को, आप वो तमाम की तमाम को कलेक्ट करके, जमा करके बंडल में पैक करते हैं, सिक्योरिटी में, राजदारी के साथ, प्राइवेसी के साथ वो मुतलका बैंक में जाती हैं। बैंक के बाद फिर जो है ना आपका जो भी बोर्ड है, फैसलाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, जो भी आपका डीजी खां बोर्ड, वो जो है ना बोर्ड में भेज दी जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, ये बात बड़ी ध्यान से आपने मेरी सुननी है। वहाँ पे ये होता है कि फ़र्ज़ी रोल नंबर लगते हैं। अगर आपका रोल नंबर आपकी जो स्लिप पे लिखा हुआ है उसको ख़त्म करके बोर्ड का अमला होता है, और ये काम इंतहाई सिक्योरिटी में, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में बोर्ड करता है। अब जब आपके फ़र्ज़ी रोल नंबर लग जाते हैं तो वो आपके पेपर की पैकिंग करके मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भेज देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपका जो गुजरांवाला बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है, अगर आपका गुजरांवाला बोर्ड है तो आपके बोर्ड के करीब आप ये समझेंगे कि वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे मेरे पेपर आए हैं, या जो बच्चा लाहौर बोर्ड का है वो ये समझेगा कि मेरे जी लाहौर बोर्ड के जो पेपर हैं वो आए हैं जी मेरे साथ जो स्कूल है या साथ गो वहाँ पे। ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये अपने जहन से आप लोग गलत बात जो बच्चों के जहन में, आपके जहन में बैठी है ना, बेटा आप उसको निकाल दें। अब होता ही है कि जब आपके फ़र्ज़ी रोल नंबर लग गए, प्राइवेसी आपकी होगी, उन बंडल्स की पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद मार्किंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं। तो ये भी होता है कि मुख्तलिफ बोर्ड जो होते हैं वो पेपर्स का एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं। मिसाल के तो गुजरांवाला बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड के पेपर जा रहे हैं जी डीजी खां आपको, ये बहुत अच्छी बात है बोर्ड की। उन्होंने क्या बोर्ड क्या करता है,
आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो राजदारी है, आपका रोल नंबर है, उसको छुपा के रखा जाता है। अब वहाँ पे सेंटर पे पहुँच गया पेपर, और ये बात आप लोग जहन में बिठा लें, सेंटर में जब पेपर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में जाते हैं। वहाँ पे जो है ना टीचर्स होते हैं, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम होते हैं, वो क्या करते हैं, बोर्ड के पेपर जो आपके होते हैं पेपर को चेक करते हैं। बोर्ड का अमला वहाँ पे मौजूद होता है। चेक होने के बाद दोबारा फिर वो पैकिंग होती है। पैक होने के बाद फिर सिक्योरिटी में राजदारी के साथ, प्राइवेसी के साथ बोर्ड में जाते हैं। वहाँ पे फिर क्या होता है, जब बोर्ड में आपके पेपर पहुँच गया, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, आपके मार्किंग सेंटर में पेपर आ गया, वहाँ पे टीचर आपके पेपर चेक कर रहे हैं, उनको कौन सी हदायत दी जाती हैं। ये मेरे पास देखिए, ये एक पेज है, ये नीचे जो है ना वीडियो में PDF में भी लगा हुआ है। जो टीचर को हदायत दी जाती हैं, मिसाल के तौर पर मैं कह दूँ केमिस्ट्री का पेपर है, फिज़िक्स का है, बायोलॉजी का है, उन सब के लिए तकरीबन एक किस्म की हदायत होती हैं, एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वहाँ पे जो सब एग्ज़ामिनर होते हैं, जो हेड होते हैं, बाकी जो मुतलका होता है, उनको पेपर चेक करने के हवाले से जो हदायत दी जाती हैं, इससे पहले 2-3 लेक्चर वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। अब जब वो आपके पेपर चेक हो जाते हैं, चेक होने के बाद बोर्ड गए, अब बोर्ड क्या करेगा, आपके जो ओरिजिनल रोल नंबर आपके रोल नंबर स्लिप के मुताबिक हैं, उनके साथ मैचिंग करके वो लगाए जाते हैं। जब वो लगाते हैं वो उनको टाइम लगता है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, उन पर टाइम लगता है। वो लगाने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाता है। फिर जो है ना बोर्ड क्या करता है, वो आपके रिज़ल्ट की जो डेट होती है वो अनाउंस करते हैं, जी हाँ जी हमारे पास इतने दिन है, तो जो है ना इतना टाइम हमें लगेगा तो रिज़ल्ट तैयार होने में। इस तरह से जो है ना आपके पेपर जो है ना वो चेक होते हैं, आपके पास पहुंचते हैं, फिर जो है ना वो मुतलका जो है ना बोर्ड में जाते हैं। तो अगर आपको पेपर इस बात का इल्म नहीं है, अगर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपका बोर्ड कौन सी हदायत देता है, कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि जो है ना एक पेपर को चेक करने के लिए, तो और भी वजूहात हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इनका जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोग इस बात में बनाएंगे कि 9th क्लास के 10th क्लास के पेपर आपने दे दिए हैं, तो आगे आपको क्या करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।